साक्षात आविर्भाव दिवस पर हम आवित हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। आपसे अपील है, शांत होइए, शांत होइए। दीदी माँ को प्रणाम निवेदित करिए, जहाँ है वहीं से आशीष की कामना करिए, उनसे आशीर्वाद की कामना करिए कि हम सबों के जीवन में शिव गुरु के रूप में उपलब्ध हो जाएं। साहब दीदी निरंतरता में हमारे आपके साथ चल रहे हैं। हम सभी उनसे प्रार्थना करें। इस आविर्भाव की बेला में दीदी माँ से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप सदा अपने छांव में हम सभी गुरु भाई बहनों को आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और करते रहेंगे। दीदी माँ से हम सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना की बेला में हमारे आपके बीच उपस्थित हैं साहब दीदी के गृहस्थ कुल। जैसा कि हमको आपको मालूम है, उनका आगमन हुआ इस बात के लिए धराधाम पर कि जन जन की चेतना में अवस्थित वह शिव सचमुच का गुरु बन जाए, क्योंकि गुरु मानव के जीवन के समस्त दुख दर्द की दवा माने जाते हैं। दवा ही नहीं, वो मानव के अंदर जो अवस्थित ईश्वर है उसको जगाते हैं। इस शिव गुरु का दान देने के लिए साहब दीदी का आविर्भाव इस जिन्होंने साहब दीदी के इस संकल्प यात्रा में लंबा साथ देने का वादा किया है और आज भी वो अपनी वादे पे कायम हैं, वो भी हमारे आपके बीच हैं। हम इस पावन बेला में दीदी माँ की ओर से हम चाहेंगे कि उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, हमारे आपके सबके गुरु भाई भी हैं, गुरु भाई प्रथम हैं, वो उनसे हम अपील करते हैं कि दीदी माँ की ओर हो जो आए हुए दीदी माँ की ओर से एक प्रसाद समझ। अब सुनते हैं भैया श्री अपने गुरु महादेव साहब दीदी और आप सबको मेरा प्रणाम। जन्मोत्सव दीदी नीलम का, जो हम सबकी माँ हैं, वो एक ऐसी माँ है जिन्होंने शिव शिष्यों के रूप में पूरी दुनिया में 5 करोड़ बच्चों की माँ है। वो 5 करोड़ से अधिक, और आज उनका 73वां जन्म दिवस है। हम और आप वर्षों से उनका जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं। साहब ने दीदी के जन्म दिवस को एक अवसर में बदला हमारे आपके लिए। कहा कि दीदी ने जो धरती पे आपके जैसा शिव शिष्य रूपी वृक्ष खड़ा किया है, उसके साथ साथ धरती को हरा भरा करने के लिए भी साहब ने दीदी के जन्म दिवस को एक ऐसा अवसर दिया हमको आपको, इस रूप में कि पूरी दुनिया को भी हम और आप हरियाली से भर दें। दीदी नीलम जन्म झारखंड में हुआ है, उस समय वो बिहार था, और पलामू जिला, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि दीदी का जन्म पलामू जिले के मनातू गांव में हुआ है, जो पूरी तरह वनों से घिरा हुआ जगह है, आच्छादित है जंगलों से। तो दीदी को ऐसे भी प्रकृति से बहुत स्नेह था। अपने जीवन काल में भी उन्होंने काफ़ी कुछ प्रकृति के संरक्षण के लिए किया है। जो भी लोग पुराने लोग होंगे जो दीदी को नज़दीक से जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा
और एक पुत्र होने के नाते, एक पुत्री होने के नाते हम सबका यह कर्तव्य है कि उनकी स्मृतियों को इस सृष्टि में जिंदा रखें हम लोग। माध्यम एक तो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव को लेकर है, दूसरा प्रकृति के संरक्षण को लेकर है। तो दोनों ही रूपों में हम और आप दीदी को याद करते हैं, उनकी स्मृति को अपने जहन में रखते हैं और उनकी दी गई विधा को आगे बढ़ाने का हम और आप प्रयास करते हैं। ये देखकर अच्छा लगता है कि हम लोगों ने जो पौधारोपण सप्ताह 20 से 27 तक इस माह में मनाया, पूरे देश में, देश से बाहर से भी मुझे तस्वीरें और वीडियोस आए हैं, सोशल मीडिया पे देखा मैंने, अखबारों में देखा है मैंने। गुरु भाई बहनों ने कोई बड़ा आयोजन न कर अपने अपने क्षेत्रों में प्रकृति के और दुनिया के संरक्षण के लिए साहब और दीदी का दिया गया कार्य वृक्षारोपण के माध्यम से किया, गुरु कार्य भी किया, लोगों को जोड़ा भी, प्रभात फेरियां निकाली, वृक्षों के साथ गीत गाए। तो ये बताता है कि आपका हमारा साहब दीदी के उद्देश्य के प्रति कितना गहरा जुड़ाव है। एक अनुशासन में रहना हम लोगों को उन लोगों ने सिखाया है और उसी अनुशासन के तहत उनके दिए हुए काम को हम और आप कर रहे हैं। आप यहां आए हैं, आपकी भी जगह है ये। मुख्यालय में भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार कर रहे हैं और हम लोग के पास पूरा डाटा तकरीबन आने में 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने 73,000 का जो आंकड़ा रखा था पूरे देश और दुनिया में लगाने में, उससे हम लोग कहीं ज्यादा गुरु भाई बहनों ने इस प्रकृति को दिया है पौधे लगाकर एक संदेश। मुझे लगता है कि तकरीबन मेरे हिसाब से 5 लाख से भी ज्यादा पौधे हमने लगाए इस बार। और उम्मीद करेंगे कि उन पौधों का संरक्षण भी हम करेंगे, तभी जाकर उसका फल प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। बरखा दीदी आप लोग के बीच हैं, प्रोफेसर मंडल सर हैं, ये लोग भी आप लोग से 2 शब्द बात करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो यात्रा है शिव की शिष्यता की, साहब दीदी के आशीर्वाद से महादेव के सानिध्य में निरंतर चलती रहे, इस कामना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। बड़े सौभाग्य के क्षण हैं। आने वाले 27 जुलाई को हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नीलम दीदी का जन्म 73वां हिंदी पंचांग की दृष्टि से नाग पंचमी के दिन दीदी का जन्म हुआ जी। और उनके बिछावन के नीचे सांप के बच्चों का झुंड दिखा। यह एक संदेश था। नाग पंचमी के दिन अलौकिक सत्ता का अवतरण इस जगत में हुआ है जी। और मनातू अपने आप में, मनातू का गढ़ चारों ओर जंगलों से, पहाड़ों से आच्छादित एक राज परिवार में जन्म लेने वाली, और नाम कितना सुंदर रखा गया, राजमणि, नीलम आनंद। सचमुच में वो राजमणि थी जो अपनी आभा से स्वयं प्रकाशित होती है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती। दीदी नीलम से जब मैं मिला था और उनसे सुना करता था, गुनगुनाती थी, हमने तुमसे प्यार किया है जितना कौन करेगा उतना, तेरी अदा के भोलेपन पर मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा उतना आज भी मुझको याद है
और एक राजघराने